आज जो खबर बताने वाला हूँ, यह खबर सुन के आपका भी दिल दहल जाएगा। वैसे पूरे गांव के अंदर इस खबर को सुनकर मातम सा हो रहा है, मातम छा गया है। खबर यह है कि एक मामूली सी विवाद, सड़क के किनारे रखा हुआ कुर्सी, उस कुर्सी में मोटरसाइकिल से लग जाने की वजह से वो कुर्सी टूट जाती है और उस कुर्सी के टूट जाने से जो विवाद शुरू हुआ है, उस विवाद में जो है सो एक व्यक्ति की जान चली जाती है और उस व्यक्ति का ही जान नहीं चली जाती है, उससे पहले उसके पिताजी के साथ भी, जो ग्रामीणों का कहना है कि उनके पिताजी के साथ भी यही घटना घटी थी। उसके पिताजी को भी किसी मामूली से विवाद में गांव के एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो और सेम चीज़ें उनके बेटे के साथ भी दोहराई गई। अब ग्रामीणों का कहना है कि यह कुर्सी टूटने के विवाद से सिर्फ नहीं जुड़ा हुआ था, ये व्यापार से जुड़ा हुआ मामला था। व्यापार में प्रतिद्वंदी होने के कारण एक व्यक्ति का दुकान अच्छा चल रहा था, दूसरा व्यक्ति का दुकान नहीं चल रहा था। कारण ये बताया जा रहा है कि सामने वाला व्यक्ति 2 रुपये सस्ता में सामान दे रहा था और दूसरे व्यक्ति जिसका दुकान नहीं चल रहा था वो 2 रुपये महंगा में सामान दे रहा था। तो बिजनेस व्यापार के प्रतिद्वंदिता के कारण उनके मन में धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति के प्रति नफरत बढ़ता चला गया और वो एक बहाना मात्र, जो कुर्सी का जो बहाना था, उस कुर्सी के बहाने मिलने के कारण दोनों लड़ पड़े और लड़ने के बाद जो है सो उसके सर पे जोरदार वार किया गया और घायल हो गए। घायल अवस्था में उसे हॉस्पिटल भर्ती कराया गया और हॉस्पिटल जाने के उपरांत डॉक्टरों ने उनको ब्रेन में गहरा जख्म बताया और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल यह है कि भाई इतने नफरत लोगों के अंदर आ कहाँ से रही है। देखिए होता क्या है, समाज में जब से राजनीतिक ताकतें, राजनीति करने वाले लोग फूट डालो शासन करो वाली नीति पर चलना शुरू किए हैं, तब से ये चीज़ें बढ़ती गई है और लोग इसको मानने से इनकार करते हैं। होता यूँ है कि हर एक समाज के अंदर, हर एक गांव में, हर एक जाति में, हर एक मोहल्ले में अपना अपना वोट बैंक या वर्चस्व बढ़ाने के लिए एक दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जो है अपना वर्चस्व बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति के खिलाफ धीरे धीरे सामने वालों को दिलो दिमाग में जहर दिया जाता है और वो जहर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जिस दिन उसको मौका मिलता है उस जहर को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के क्रम में इस तरह की घटनाएं घट जाती है। क्या बिजनेस मात्र एक कारण था जिसके कारण सामने वाले की हत्या कर दी गई? उस पर विचार की जरूर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर कि आखिर समाज में इतनी नफरत आ कहाँ से रही है और इस नफरत का परिणाम क्या होगा और ये नफरत का अंत कहाँ होगा। भाइयों, सोचने की ज़रूरत है और आइए इस तरह की नफरतों को मिटाने के लिए एक दूसरे से संवाद स्थापित करिए, एक दूसरे से बात स्थापित कीजिए और इस तरह की घटनाओं पे तभी रोक लग पाएगी। वैसे अभी तक खबर बनाने तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है और आरोपी घर छोड़ के फरार चल रहे हैं। मृत्यु होने से पहले थोड़ा जो है सो पुलिस प्रशासन ने उनके घर पे आके इन्वेस्टिगेशन भी किया और आज इनका संस्कार भी हो चुका है। अंतिम संस्कार मुन्ना राउत का हो चुका है और आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन फिर से मेरा यही सवाल है कि आखिर इतनी नफरत आई कहाँ से, जो मामूली सी विवाद को हत्या तक, मृत्यु तक पहुँचा दी। धन्यवाद।